वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी और आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज न्यू वीडियो रिगार्डिंग बहुत अच्छा करियर है जो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है जो आई थिंक आज के टाइम पे सब लोग तो नहीं बोलूँगी बट 90% जो गर्ल्स हैं वो इस करियर में आना चाहती हैं। तो कैसे हम करते हैं, क्या कैसे बनना है, हाउ टू बिकम एन एयर हॉस्टेस एंड अ कैबिन क्रू, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ 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 इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो जल्दी से चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट्स है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग एनी कोर्सेज और जो भी जॉब की अपडेट्स होती हैं, कोर्सेज की अपडेट्स होती हैं एंड SOL रेगुलर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है चाहे वो SOL से बिलोंग करता हो, चाहे रेगुलर कॉलेज से, चाहे ड्यू के किसी भी रेगुलर NC-वेब SOL या IGNOU या IP, आप लोग बिना किसी टेंशन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड होंगी जो वीडियो आप बोलोगे और बिना बोले भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती है। सो आई होप मेरे को सपोर्ट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से नहीं जाओगे। तो चलिए बात करते हैं बेसिक जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू बिकम एन एयर हॉस्टेस और एयर हॉस्टेस एंड कैबिन क्रू सेम चीज़ें होती हैं। एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू मतलब अब बोला जाता है गर्ल्स एंड फीमेल्स एंड मेल दोनों ये चीज़ें कर सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगी दोबारा से कि इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, मेरी सारी गर्ल्स हैं, उनके लिए बेसिकली मैं ये लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग फ्लाई करो और अच्छे पोस्ट पे आप पहुँचो और अच्छे से अपना करियर बनाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो आता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्या रहने वाला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है मैंने पूरे नोट्स बना के प्रिपेयर करके तब मैंने स्टार्ट करा है कि हाँ आपको एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली जो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 12th पास। ठीक है, और जो बच्चे 11th में है वो भी अभी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब आपकी जो कमांड है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट अगर इतनी भी अच्छी नहीं है तो कोई नहीं, आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, 11th में हो तो 12th तक आप अच्छे उस पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, बस आपका 12th पास होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, एंड ये 100% हाई पेइंग जॉब है। ठीक है, बेसिकली जब आप एक कैबिन क्रू बन जाओगे, एक एयर हॉस्टेस बन जाओगे तो ठीक है, मतलब एक पर्सनालिटी ही अच्छी होती है। जब आप खुद देखो, अगर आपके सामने से एयर हॉस्टेस जा रही होती है, एक लड़की जा रही होती है बैग लेके एंड कैब आती है और आप किसी लोकल एरिया में रहते हो सपोज और वहाँ से आप एयर हॉस्टेस बन के निकलते हो, जस्ट आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो गाइस, पूरा वर्ल्ड, नॉट डोमेस्टिक, आप इंटरनेशनली भी एयर हॉस्टेस बन सकते हो और उनका जो बेसिकली पे आउट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, अप टू 1 लाख से भी ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एयर हॉस्टेस बनने के बाद कुछ एज के बाद आपको डिमोट कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं तो जो आपके चीज़ें हैं वो आगे भी आपको सॉरी जस्ट अ फोन कॉल, हाँ, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको आगे भी लेके जा सकती हैं और बहुत सारी पोस्टेज होती है एयर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयर इंडिया में और भी जो सारी कंपनीज होती है उनमें बहुत सारी पोस्ट होती है, तो आप उसके लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हो एक एज के बाद। तो हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया 10+2 12। नेक्स्ट है हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी अभी लेट नहीं हुए हो। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी 12th, बार बार बोल रही हूँ मैं, आप बोल रहे होगे बट कोई नहीं, इसके बाद जो आपकी इसके बाद एक और है एलिजिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर हाइट। फीमेल की जो हाइट होगी यहाँ पे 157 सेंटीमीटर रहने वाली है और मेल की हाइट यहाँ पे आपकी 170 सेंटीमीटर रहने वाली है एंड वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शन में एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका बोथ फीमेल एंड मेल की एज यहाँ पे रहने वाली है 17 to 26। ठीक है, 17 से 26 तक आपकी एज होनी चाहिए और 26 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। और जो स्किन है गर्ल्स की एंड बॉयज़ की दोनों की क्लियर स्किन होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि
स्किन एंड एज ऐसे बोला जाता है ना कि स्किन एज और ब्लैक कलर इनके उस पर हम नहीं जॉब को सबको देते हैं जॉब, सारा इक्वली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बट स्किन यहाँ पे एक चीज़ का होता है कि आपको जो स्किन है आपकी स्किन एकदम क्लीन, ऐसा नहीं कह रही कि मैं मतलब काले हो तो नहीं, डार्क स्किन भी है आपकी तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपकी स्किन पे कोई स्पॉट्स और दाग धब्बे जो है वो नहीं होने चाहिए, बट अगर है भी तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर आपको सीरियसली में एक कैबिन क्रू बनना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन एंड इम्पॉर्टेंट, गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी फ्लुएंट। ओके, आपकी जो कमांड है ओवर हिंदी एंड इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए तो प्रॉपर शुद्ध, और इंग्लिश भी होनी चाहिए तो प्रॉपर फ्लुएंट। ओके, नेक्स्ट आपका देखा जाता है विजन। जो विजन होता है आपका, जैसे कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, गर्ल्स होते हैं जिनके चश्मा होता है, बट वो वहाँ पे आप चश्मा लगा के नहीं जा सकते, आप अपने यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं वो भी आप लगा के अपने विजन के हिसाब से जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मेन फोकस वाली चीज़ें, आपकी बाकी नॉलेज तो बाद में देखी जाएगी, आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपके पास ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए, और आपके पास मेन, अगर आप सीरियस हो एयर होस्टेस बनने के लिए तो आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो आपको अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप एक इंडियन पासपोर्ट कैरी करोगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एंड हाउ टू मेक रिज्यूम, मतलब आपको एक अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाना है जाने से पहले। जब आप एक अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाओगे तभी आप आगे मतलब जब आपका वहाँ पे रिज्यूम पे देखा जाएगा तो बहुत अच्छे से कुछ कीवर्ड्स और बहुत बेसिक चीज़ आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इशू हो, अगर वीडियो देख के भी कुछ नहीं समझ आया सो कमेंट कर देना, मैं वहाँ से बता दूंगी, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका सेम, योर लैंग्वेज शुड बी फ्लुएंट, या तो वो हिंदी हो या तो वो इंग्लिश हो, एंड बेसिक नॉलेज आपकी आपको कैबिन क्रू के बारे में ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए, बट मेरी तरफ से मैं आपको एज अ सजेशन दूंगी, ठीक है, एज अ करियर काउंसलर, कि आपको जो है होनी चाहिए कैबिन क्रू के बारे में नॉलेज, कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे आराम से, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आपसे वहाँ पे ऐसे नहीं पूछता, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जब आपका इंटरव्यू होता है कैबिन क्रू का वो क्रैक करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है, अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल और आपके बोलने का तरीका एंड मेन योर पर्सनैलिटी एंड योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है और सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है, वहाँ एक एक पॉइंट देखा जाता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि आप एज अ एयर होस्टेस जब आप वहाँ पे बन जाओगे आपको पूरा एक सीन आपको दे देंगे कि इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे और आप क्या करोगे। तो इस चीज़ के लिए आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, तो आप सर्च कर सकते हो आराम से। मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हैं और आपको बनना ही है एयर होस्टेस और आपको बनना ही है कैबिन क्रू, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, आप अपने पासपोर्ट के लिए अभी से अप्लाई कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जहां एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पासपोर्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, बट कुछ जो एयरलाइंस है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, उनकी एलिजिबिलिटी होती है, उनकी उसमें प्रॉपर जो इंडियन आता है, इंडियन पासपोर्ट आता ही आता है, उनके पूरे वहाँ पे लिखा होता है कि यू शुड हैव योर इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम और अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे इंक्वायरी के लिए आते हैं, दो चार मतलब कुछ होती है चीज़ें, वो हो जाएंगी। सो अप्लाई फॉर द पासपोर्ट नाउ, बिकॉज अगर आप लोग सीरियस हैं एंड यू वांट जॉब, सो इट इज़ मैंडेटरी। ओके, सो आपको जो पासपोर्ट है वो लेके जाना होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, हर जगह नहीं लेके जाना होता, और आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी। अप्लाई करने के लिए सपोज आपकी 12th पास हो गई और आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी करो, चलो अप्लाई कर दो पासपोर्ट के लिए, वो आपका कभी ना कभी आ ही जाएगा, बट आपको अगर इंटरव्यू एज अ बिना पासपोर्ट के भी देखना है कि हाँ होता कैसे, ये कुछ नहीं पता होता, जस्ट आप देखने जाते हो और सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको जस्ट देखना है, तभी आपको करना है, आपको कोई भी एयरलाइंस लिखनी है, जस्ट इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एंड विस्तारा, जो भी चीज़ें आप लिखोगे .careers आप वहाँ पे लगा दोगे इंटरनेट पे, वहाँ आपके लिए वो पूरा शो हो जाएगा।
ठीक है, और कोई पॉइंट रह नहीं गया, सारी चीज़ें मैं देख लूँ, बिकॉज सारे जो मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए मैंने लिखे हैं। और बेसिकली आपको करना क्या है, ऐसे ही अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई इंडिगो एंड जो करियर वाला लिख के। एंड बेसिकली मेन थिंग, डोंट पे एनी मनी टू एनीवन। किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं, बिकॉज गाइस इतना फ्रॉड चल रहा है। मेरे पास दिन के 10 कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहीं अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, तो मेरे पास 10 कॉल्स आते हैं कि आपको इतनी जॉब लगी, इतना पे आउट आपको मिलेगा, एवरी मंथ आपको 40-50,000 मिलेगा, एंड जस्ट यू हैव टू पे 16,000 और 17,000 और 2,000। वो लोग कम कर देते, नहीं आप इतना कर दो, आप अरेंज कर लो। भाई हम पागल थोड़ी बैठे। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी को एक पैसा नहीं देगा। ये जॉब्स के लिए कोई भी एयरलाइंस पैसे नहीं देती, मांगती है, तो ये फ्रॉडगिरी में बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक भी मनी, एक भी पैसा नहीं मांगता है। तो प्लीज़ मत करना, पहली चीज़ मैं बता रही हूँ। एंड बस ये चीज़ें थी इस पूरी एयर होस्टेस के इसमें, कि आपको ये चीज़ें चाहिए। जो मेन चीज़ है वो बस यही चीज़ें आपकी मेन आती है, योर हाइट, योर वेट, योर स्किन एंड योर विजन एंड योर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी। ठीक है, तो जो आपकी कमांड है, योर लैंग्वेज शुड बी फ्लुएंट, नॉट सो फ्लुएंट। अगर फ्लुएंट भी नहीं है सो गुड तो होनी चाहिए, गुड बेटर बेस्ट रखो। ठीक है, एवरेज इतनी नहीं चलेगी। अगर टूटी फूटी इंग्लिश आती भी है तो कोई इशू नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश को भी आप जस्ट स्पीक, मतलब आपस में बातें करोगे एक दूसरे से, तो उसके लिए भी आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को भी आती है इंग्लिश, पर इतनी प्रॉपर फ्लुएंट नहीं है। फ्लुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, और आपको इस जॉब के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए आप, क्योंकि अगर आपको वहाँ वो ऐसे देख लेंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं टिक पाओगे। क्योंकि आपकी जो फ्लाई की जर्नी पे जब आपको ऐसे ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं, कि आपको जो पेशेंट लेवल एक तो आपका अप होना चाहिए, कि कौन कैसा पैसेंजर मिल गया आपको, तो इस हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं, आपका पेशेंस लेवल अप होना चाहिए, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अप होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो कमांड है इंग्लिश में वो भी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश एक हवा नहीं है यार, आप आपस में बोलोगे, 2-4 जस्ट रीडिंग करोगे, मूवीज़ देख लो इंग्लिश में, इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें देख लो, तो आपकी इंग्लिश जो है वो नॉर्मली अच्छी हो जाएगी। जस्ट कॉलिंग पे अपनी फ्रेंड से बात कर लो इंग्लिश में, तो भी आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसमें इतनी हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट बातें करेंगे डेली तो भी इंग्लिश हमारी अच्छी हो सकती है। बस कोई करना नहीं चाहता, मैं अपनी बात खुद कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरा ट्राई करा है अपना 100% आपको 100% ट्रू और एकदम सही नॉलेज देने के लिए। और मैं कोई ऐसी प्रॉपर पेपर नॉलेज लेके छाप नहीं देती, आपको एकदम प्रॉपर एज अ फैमिलियर, एज अ फैमिली आपको सारी चीज़ें बताती हूँ अच्छे से, ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो और कोई भी डाउट ना हो। अगर फिर भी एक भी डाउट कहीं रह जाता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेरी एनी टाइम। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर मेरे डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हो। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि एक ग्रुप अलग बनाऊँ, जो हमारा नॉर्मल जॉब्स वगैरह की क्वेरी डालती हूँ मैं वहाँ पे, बट एक ग्रुप काफ़ी है, उसमें एनसीईआरटी के बच्चे काफ़ी हैं, तो अब ये वीडियो भी एनसीईआरटी के बच्चे ही देख रहे होंगे। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बस यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, मतलब लास्ट वीडियो खत्म होने वाली है, यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि आपको मैं अपसेट नहीं करूँगी, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।